बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ओपन डाइस पढ़ा था। ओपन डाइस का बेसिक समझा था हमने। आज उसका कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन मार्क बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क वाले में भी ना दो कंडीशन आती है, एक्चुअली तीन कंडीशन है। आपको हमेशा कोई दो डाइस गिवन होंगे, दो डाइस में या तो कोई दो नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो, ठीक है। सेकंड केस जब सिर्फ और सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, एंड थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम पता है, जब एक भी नंबर कॉमन नहीं। यहाँ नंबर का मतलब नंबर भी मिल सकता है, अल्फाबेट भी मिल सकता है, नंबर भी मिल सकता है और अल्फाबेट भी मिल सकता है, जब इनमें से कोई भी कॉमन ना। पहला केस ये कि आपको दो डाइस मिलेंगे। देखो दो डाइस होती है हमेशा, और तीसरी वाले में, थर्ड वाले में आपसे पास एक क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो एक केस ये हो गया कि जब जिसमें से 2 3 ये दो कॉमन आ गए, ठीक है। एक जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, 3 3। और ये वाला केस है ना, ये वाला केस, इसके लिए हमेशा आपको चार डाइस मिलेंगे, तीन ये और चौथी में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आता है, देखना। क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना डाइस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, बहुत बेसिक तरीका। इसको करने का कोई ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करता है, कोई उससे भी करता है, ठीक है। साथ साथ नोट करते चलिए। 3 4 5 4 6 1 2 6 और क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और आपके ऑप्शन है 3 1 3 1 4 5। चलिए एक बार ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। ओके, आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अभिनव का आंसर आ चुका है। एक का 3 3, मुकुल 3, अभिषेक 3। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप में से किन किन को जो दो डाइस दे रखी है इनको ओपन करना आता है? किस किस को ओपन करना आता है? रमन का आंसर 3 आया, दिव्या का आंसर, ठीक है, दिव्या का आता है, ओके। चल अब एक बार वो हैंड रेस करे जिन्हें ओपन करना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, अभी अभी सीखने में कोई बात नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी सीखना।
कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो बेटा, क्वेश्चन मार्क वाले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड जो मेरे को लगता है वो है इनको ओपन करके। ठीक है, समझना। ठीक है, दो डाइस को ओपन कैसे करते हैं, आज हम ओपन करना सीखते हैं। पहले सीखने के लिए आपको लंबा लग सकता है, लेकिन एक बार जब आ जाएगा तो बहुत चुटकियों में सॉल्व होगा। एक बार ऑप्शंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्या क्या ऑप्शन है? 3, 1, 4, 5। देखो, डाइस ओपन करने के लिए ना आपका एक स्टैंडर्ड फिगर, ये आपका स्टैंडर्ड फिगर है। ठीक है, इस डाइस में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने आपको बताया था, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम कहते हैं बेस, और बेस का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। समझे? बेस का मतलब होता है कॉमन। अब देखो, इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 4। तो 4 को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्लियर हुआ? एक बार मुझे बताओ, स्टेप फर्स्ट किस किस को क्लियर हुआ? कोई डाउट स्टेप फर्स्ट में? स्टेप फर्स्ट में हमने कॉमन लिख के 4 लिखा है, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम्म। अब देखो, कल मैंने तुम्हें रोटेशन बताया था, रोटेशन का बहुत ज्यादा यूज होगा स्टेप सेकंड में। देखो, 3 फेस विजिबल है ना, तो इसका मतलब ओपन डाइस में एल शेप में हम रोटेट करेंगे। बताओ, आया ना? कल बताई थी। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक बार इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और एक बार इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम रोटेट। देखो, अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करता हूं तो मेरा ये एल शेप बन गया। बहुत स्लोली और बहुत आराम से समझाऊंगा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा तो ये एक एल शेप आ गया। कोई से भी डाइस से शुरू करो, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इस डाइस से करता हूं मैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो गया। 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया? 5। यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा? 5। और 5 के बाद क्या आ गया? 3। यानी इस डाइस को ओपन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। बताओ, ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? ओके। अब देखो, अब इस डाइस को, अब मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा, देखो ये मेरा एक एल शेप बन गया, ये मेरा एल शेप बन गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम होगा। मैं इसके रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो देखो 4 से मेरा क्लॉकवाइज घूम के ये आएगा और यहाँ से ये आएगा। तो देखो, 4 से क्लॉकवाइज घूमने पे क्या आया? 6। और 6 के बाद क्या आया? 1। क्या बच गया हमारा? 2। तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी इस डाइस को जब मैंने ओपन करा तो इसका स्टैंडर्ड जो फिगर बनेगा ओपन वाला, वो ये बनेगा। देखो, इस डाइस के अकॉर्डिंग 1 का अपोजिट क्या है? 3। 6 का अपोजिट क्या है? 5। और 4 का अपोजिट क्या आया? 2। चेक करते हैं क्या ये सही है। देखो, दोनों में कॉमन क्या था? 4, 4। 4 से क्लॉकवाइज चलने पे 5, 5 से 3, 4 से 6, 6 से 1। तो देखो, 3 और 1, 3 और 1, 5 और 6, 5 और 6, और जो बच गया वो एक दूसरे का कॉमन। यानी ये स्टैंडर्ड फिगर है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो ओपन कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए। अब देखो, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना बेटा, हमेशा आप सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो डाइस को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये सारा प्योरली बेस्ड होता है आपका ओरिएंटेशन पे। ये बेस्ड होता है आपका ओरिएंटेशन पे, और कुछ ही नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है। देखो, 6, 2 और क्वेश्चन मार्क, यानी 2 और 6 एक साथ होने चाहिए। 2 और 6 एक साथ होने चाहिए ना। अब मैंने आपको कल मॉडिफिकेशन बताया था,
टू तो अपनी प्लेस नहीं कर सकता चेंज, तो कर सकता है कि अपनी प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन 6 तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो इस 6 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपनी सहूलियत की। बताओ, कल मैंने बेसिक मॉडिफिकेशन बताया था, ये अपनी प्लेस में ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ये अपनी प्लेस में ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है। अब देखो, 2 से क्लॉकवाइज चलने पे आएगा 6। देखो ये एक एल शेप बना, इस पॉइंट से घूमेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेंगे। देखिए आप, तो देखो 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया मेरे पास 6, और 6 से क्या आया 3, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। समझ में आया? तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 3। क्लियर हुआ बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। एक बार मुझे वो बच्चे बताओ जिन जिन को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, सेकंड डाइस को कैसे ओपन करें। हाँ अभी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो सेकंड डाइस को कैसे ओपन करा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देखिए एक बार फिर से करते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड फिगर है, इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या था 4। तो एक बार मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा तो देखो 4 से क्लॉकवाइज ये, यहाँ से ये, तो अब मैंने इस डाइस को लिया, 4 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या आएगा 5। ठीक है, 5 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया 3। दूसरा जो पॉइंट होता है ना बेटा वो ये वाला होता है, और देखो इस पॉइंट पे एल शेप क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है एल शेप, क्या बन रहा है ये बन रहा है, यानी अब 4 से क्लॉकवाइज चलने पे ये नंबर आएगा और इससे क्लॉकवाइज चलने पे ये नंबर आएगा। 4 से यहाँ क्लॉकवाइज चलने पे क्या है मेरे पास 6, 6 के बाद क्या आया 1, और जो बच गया वो क्या आ गया 2। ठीक है, अब बताओ जिन्हें ये क्लियर, जिन्हें ये डाउट था कि सेकंड डाइस कैसे ओपन करा, अब क्लियर हुआ? कल मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाउ विल वी कंसीडर नंबर। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे तुम्हारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर तुम इस डाइस को पहले ओपन करते तो देखो दोनों में कॉमन क्या था 4 था। अब 4 से 6, 6 से 1, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा तो ये एल शेप बनेगा। अब मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा तो ये एल शेप बनेगा। 4 से 5 और 5 से 3, बच गया 2। बस पोजीशन ही इंटरचेंज हुई है। देखो एक का अपोजिट अभी भी 3 है, 5 का अपोजिट अभी भी 6 और 4 का अपोजिट अभी भी 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो 2 और 6 एक साथ है, मेरे को 2 और 6 एक साथ चाहिए थे। कल मैंने मॉडिफिकेशन पढ़ा था तो इस 6 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीन तीन फिगर है। कल बेसिक चीज मैंने आपको बताया था, हमेशा ओरिएंटेशन एल शेप में चेक करा करें, ओरिएंटेशन हमेशा एल शेप में चेक करें। ये एक एल शेप बना है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेंगे तो 2 से क्लॉकवाइज चलने पे आएगा 6, और इस क्वेश्चन में भी 2 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है 6। 6 से चलने पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। सेम चीज यहाँ पर भी होती, सेम चीज यहाँ पर भी होती, आप इसमें भी करके देखें, 3 ही आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? बताओ मुझे एक बार। हम्म, देखो मेरे लिए स्पीड मैटर नहीं करती है, ठीक है, तुम्हें सभी को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अगले 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अगर तुम्हें समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको डाइस ओपन करने में दिक्कत आए, लेकिन आप इजीली कर लोगे। करें, मेरे को आंसर बताएं। चलिए बेटा फटाफट से आंसर करिए। एक आंसर आंसर आया 6 3 ना 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 बेटा, ओरिएंटेशन में गलती मत करो। दो आंसर आ रहे हैं, 6 और 3, 6 और 3 ना। चलो डाइस ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाइस ओपन करेंगे। तो देखो, दोनों में कॉमन नंबर क्या है? दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 1। एक बार इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेंगे। 1 से 5, 5 से 6, 1 से 5, 5 से 6, फिर 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। एक बार बताओ डाइस किस किसने सेम ओपन करा? डाइस सही ओपन है? 6 6 6। ओके, अब देखो बेटा, 5 और 4 एक साथ है। 5 और 4 एक साथ है, ध्यान से समझना इस चीज को। या तो इस 4 को मैं यहाँ पे लूं, या तो इस 4 को मैं ऊपर लिख लूं। पहले तो मैं 5 को यहाँ पे लिखता हूँ। अब एक बात बताओ, अब एक बात समझना, जिन्होंने 6 आंसर करा है, जिन्होंने 6 आंसर करा है, यहाँ पे 4 से 5 जा रहा है। किसी भी हालत में 4 से 5 नहीं जाएगा, अनटिल एंड अनलेस इस 3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा मैं। 4 से क्लॉकवाइज क्या आया? 5। 4 से क्लॉकवाइज क्या आया? 5। और 5 से क्या आया? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये स्टेप है जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये स्टेप है जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। देखो 5 हमारा यहाँ पे था, 5 हमारा यहाँ पे था। इस 4 को अगर मैं यहाँ पे लिखता, इस 4 को मैं यहाँ पे लिखता, और ये एक हमारा एल शेप हो गया, 5 इधर आ गया। तो आप देखो 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? 5। 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? 5। और 5 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा ना, वो 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। डाइस तुमने अलग तरीके से ओपन किया, अलग तरीके से ओपन किया होगा। देखो तुमने ये करा होगा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है बेटा, और कोई बात नहीं। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कॉमन क्या था? 1। अब मैं इसको करता हूँ, 1 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आएगा? 2, 2 से 3, 1 से 5, 5 से 6, क्या बच गया? 4। ठीक है, अब देखो इस 5 को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस 5 को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, तो देखो ना, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा मैं। तो 4 से चलने पे क्या आया? 5। 5 से क्या आया? 3। दोनों ही केस में इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। दोनों ही केस में इसका आंसर क्या आ रहा है? 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। अब समझ में आया? अगर चलो एक छोटा सा इसमें चेंज करते हैं, छोटा सा एक चेंज करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे
पोजीशन चेंज कर देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कर देता और यहाँ पे मैं 4 कर देता, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या आएगा। तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि अब रोटेशन चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर आ जाएगा 6। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। वेरी गुड। अब इसका आंसर आ जाएगा 6। देखा, वैल्यू सेम है, बस पोजीशन का फर्क पड़ा, तो एक बार आंसर 6 आया और एक बार आंसर 3 आया। तो याद रखना, क्वेश्चन मार्क और ओपन डाइस के क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, वो ओरिएंटेशन पे जरूर आते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक टाइप थी, जिसमें कोई दो डाइस में एक नंबर आपको कंफर्म कॉमन मिलेगा। ठीक है, कंफर्म कॉमन मिलेगा, और तीसरे में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये इसके बेसिक टाइप थी। ये टाइप सभी को क्लियर हुई? हाँ, ये टाइप सभी को क्लियर हुई? एक बार बताओ मुझे, हैंड रेज करो। बेटा अब वाली जो टाइप आपको बताऊंगा ना, अब वाली जो टाइप बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, उसके बाद बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस और कर लो इस टाइप की, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। बताओ एक बार क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताएं, इससे क्लियर हो जाएगा जिनको जो भी डाउट है। बहुत बढ़िया, आंसर आ भी चुका है। अभिषेक, अभिनव, अभिषेक, सही है आंसर, सही है। अंशु 2, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा सभी आंसर करें एक बार। देखिए, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है आपके पास? इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है आपके पास? 4। चलो ओपन करते हैं। 4 से 2, 2 से 3, 4 से 1 से 5 और बच गया 6। 6 और 3 एक साथ होने थे, 6 और 3 एक साथ आ गए। या तो देखो हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेंगे, ये 1 मैंने यहाँ लिखा, या फिर हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेंगे, है ना। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमते हैं तो ये मेरा एल शेप आ गया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमता हूँ तो ये मेरा एल शेप आ गया। चलो, 6 से क्लॉकवाइज चलना था 3। देखो अगर मैं ऐसे घूमता हूँ ना, तो 6 से क्लॉकवाइज क्या आता है? 1। तो ये तो गलत हो गया, तो मैं मतलब ऐसे घूमूंगा। देखो, 6 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो 6 से क्लॉकवाइज क्या आ गया? 3, और 3 से क्या आ गया? 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2। समझ में आया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, तुम्हें समझ में आया, अच्छी बात है। चलो बेटा अगला नेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसे बड़े ध्यान से समझना, पहले एक बार अटेम्प्ट करो। चारों फिगर आ रही है कैमरे में, है ना? चारों फिगर
आ रही होगी। हाँ, 4 3 2 x 4 6 5 6 1 4 2 3। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ x। x की प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। और आपके ऑप्शन है 3 5 2 1। 3 5 2 1 x की प्लेस पे क्या आएगा, प्लीज बताइए एक बार। ओके, आंसर आ रहे हैं 5 5 2 1 3 5। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ये आपकी टाइप सेकंड है या कंसेप्ट सेकंड लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क करने पे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। 5 5 5 शाबाश, 5 आंसर आए। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जिनका भी आंसर 5 आया है ना वो गलत है। जिनका भी आंसर 5 आया है ना वो गलत है। देखो, इसको सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं, या तो तुम अपोजिट निकाल लो और ऑप्शन एलिमिनेशन फिर से कर लो, लेकिन वो हर बार एग्जैक्ट नहीं बैठती है, ठीक है। वो हर बार एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, ध्यान से सुनना, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 4 डाइस वाला आ जाए और उसमें एक में क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझना। पिछले बार में सिर्फ और सिर्फ 3 डाइस थे, जिसमें 2 में वैल्यू थी और एक में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप में आपके पास 3 में वैल्यू होगी और एक में क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, तो देखो, कोई 2 डाइस रिपीट हो रही है, सॉरी कोई एक डाइस होगी जो एक बार और आ रही होगी, मतलब नंबर सेम होंगे उसके अंदर, ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर सेम आएंगे उसमें। देखो कौन सी डाइस है वो, पहली और आखिरी। इन दोनों में से किसी एक डाइस को भी कट मार दो, कोशिश करो कि लास्ट वाली को कर दो, ठीक है। इसका इसमें कोई यूज नहीं पड़ेगा, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दी गई। अब देखो, अब आपके पास 2 डाइस मिल गई और तीसरी से आपको पूछा गया, बताओ। ये चीज आई समझ में, ठीक है। अब देखो, जब कोई भी एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इस डाइस को ओपन कैसे करें। बिना ओपन करे अगर तुम इस चीज का आंसर दे रहे हो ना, तो वो कुछ हद तक गलत होने के चांस आ जाते हैं जब ओरिएंटेशन की बात है, ठीक है। ये स्टेप आया समझ में। कोई 2 डाइस होंगे जिनमें नंबर रिपीट हो रहे होंगे, सेकंड वाले को क्रॉस मार दो। अब आपके सामने 2 डाइस बची है, तीसरी से पूछा गया, लेकिन इन दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कैसे ओपन करोगे इसको। वेरी गुड। जो भी इसका आंसर 2 कर रहे हैं वो भी गलत है। देखो, जब कभी कोई भी नंबर कॉमन ना होना, तो उस डाइस को ओपन करने का एक स्टैंडर्ड फिगर है, तो वो स्टैंडर्ड फिगर है ये। जब कभी कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो उस डाइस को ओपन करने का एक स्टैंडर्ड फिगर है, और वो स्टैंडर्ड फिगर ये है, एक एल शेप ये और एक एल शेप ये। इसमें हम वैल्यू लिखेंगे इस दोनों में, देखो इन दोनों में हम वैल्यू लिखेंगे। अब मेन बात ये आती है कि इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करें। आप वैल्यू ये पुट करो, देखो एक जो नंबर मिलेगा ना वो एक डाइस का होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे डाइस का होगा, देखो है।
है ना। क्या हो सकता था, ये इसका हो, ये इसका हो। कहने का मतलब ये है कि जिसको पूछा गया है ना, उसमें एक नंबर आपको एक डाइस का मिलेगा, दूसरा नंबर दूसरे डाइस का मिलेगा। हमें बस ये दोनों नंबर लिखे। मैंने 4 यहाँ लिखा और 6 यहाँ लिखा। मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 6 यहाँ लिखता और 4 यहाँ लिखता, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब इस डाइस की वैल्यू पुट करो। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही चलूंगा मैं। तो 6 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया मेरे पास? 1। और 1 से क्या आया? 5। इस डाइस की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी इस 3 के अंदर। देखो, 6 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आया? 1। 1 से क्या आया? 5। अब देखो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमूंगा मैं, तो 4 से क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? 2। और 2 से क्या आ रहा है? 3। तो मेरी ये दोनों डाइस एक साथ ओपन होती है। ये बात आई समझ में? ये दोनों डाइस एक साथ ओपन हो चुकी हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बताइए एक बार, यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब मेरी ये डाइस ओपन होगी। चलो, अब आप देखो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 और 6 एक साथ है, या तो मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा या फिर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा। देखो, 4 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 6, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमता हूं तो 4 से चलने पे क्या आ रहा है मेरे पास? 6। जबकि 4 से क्या आना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क। यानी इस साइड से मैं घूमूंगा ही नहीं। तो देखो, 4 से, क्योंकि इधर तो मैं एक ही लिख सकता हूँ ना मॉडिफिकेशन। तो देखो, 4 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 6। 4 से क्वेश्चन मार्क से 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1। ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन हो सकती है। मैं अगर इसे फिर से बता देता हूँ, ये 6, ये 6 है, ये 4 है। मेरे को 6 और 4 के रिस्पेक्ट में घूमना था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमता हूँ तो 4 से 6 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 से क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। ओरिएंटेशन मिसमैच होगी। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमूंगा तो 4 से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या था? 1। और 1 से क्या आ गया? 6। इसलिए मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आया? एक बार बताओ मुझे बेटा, क्या सभी को समझ में आई ये चीज? बेटा, आपका डाइस का जो लेक्चर है ना, वो अभी 2 दिन और चलेगा। ठीक है। आज आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है। अभी अ, जितना पढ़ाया है ना डाइस में, सिर्फ उतने की ही प्रैक्टिस करना। ठीक है। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। ओके।